नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद फोकसर क्लासेज में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की क्लास में अपन हेलो एल्केन के विरचन की विधियाँ पढ़ेंगे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर दी थी। वहाँ में हमने सीखा था कि एल्कोहल से हेलो एल्केन किस प्रकार से निर्माण होता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहाँ से लिंक को ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज अपन दूसरा पॉइंट रहेगा एल्केन से हेलो एल्केन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपनी किताब का फर्स्ट पॉइंट है आरबीएससी का। ठीक है, तो वहां पर आप देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए हमारे साथ एल्केन से अपन हेलो एल्केन कैसे निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप मेहनत करते रहिए दोस्तों, मेहनत का फल एक दिन मीठा ही होता है। ठीक है, आप मेहनत करना, खुद से मेहनत करना, और जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ उनके आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे। और आरबीएससी की जो किताब है साथ साथ उसको भी पढ़ते जाइए ताकि कोई पॉइंट आपका छूट ना जाए। ठीक है, ज़्यादातर मैं पॉइंट आपको कवर करवाने की कोशिश करता हूँ, कई बार हो सकता है कि मेरे से भी कोई पॉइंट छूट जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आरबीएस की जो किताब है, ठीक है, उसको भी साथ साथ देखते जाइए। ठीक है दोस्तों, आइए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण। किससे? एल्केन से। एल्केन बोले तो एकल बंध युक्त कार्बन की श्रृंखला जिसके अंदर हेलोजन समूह जुड़ा रहता है, क्या कहलाता है? अपना हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, अपन इसी से निर्माण करते हैं। अभी देखना, सबसे पहले मैं क्या टाइप करता हूँ यहाँ पर, ये रही अपनी एल्केन। क्या रही दोस्तों? ये रही अपनी एल्केन, है कि नहीं है? एकल बंध युक्त कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पर देखो हेलोजनीकरण मैंने शब्द लिखा है। हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन समूह का जुड़ना। किसका? हेलोजन समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? हेलोजनीकरण कहलाता है। एक बार फिर से, हेलोजन समूह का जुड़ना हेलोजनीकरण कहलाता है। लिख लो, हेलोजन समूह का जुड़ना इज कॉल्ड हेलोजनीकरण। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेलोजन समूह जैसे मैं ले लूं Cl2, इसकी क्रिया आपको ध्यान रखना है, मंद सूर्य के प्रकाश में करवानी है। किसमें? मंद सूर्य का। ये सूर्य का प्रकाश खिड़की से होता हुआ आ सकता है, ठीक है, या फिल्टर पेपर से, किस प्रकार से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। मंद सूर्य का प्रकाश आपको प्रोवाइड करना है। ना आपको बिल्कुल कम अंधेरे में यह अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। अंधेरे के अंदर यह अभिक्रिया होती नहीं है, वो क्यों नहीं होती अभी अपन समझेंगे। और तेज सूर्य के प्रकाश में भी नहीं होती है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी बताऊंगा। सबसे पहले अपन मंद सूर्य के प्रकाश से करवाते हैं। किससे? मंद, जो अपने किताब के अंदर दे रखी, मंद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर Cl2 है, मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या दोस्तों? देखना, इस Cl2 को मैं कुछ इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूँ, Cl, ये Cl। ठीक है, तो आप देखना यहां से एक HCl रवाना हो जाएगा, HCl का काम तमाम हो जाएगा। क्या निकल गया? HCl बाहर निकल गया, क्या बचा? और एक Cl इस H की जगह यहां जुड़ जाएगा। ये अपना हेलो एल्केन है कि नहीं दोस्तों? ये अपना रहा हेलो एल्केन, ये मेरे को प्राप्त करना था। एल्केन से अपन ने क्या प्राप्त कर लिया? हेलो एल्केन प्राप्त कर लिया दोस्तों। लेकिन ये अभिक्रिया रुकती नहीं है, चलती जाती है। अब यहाँ पर देखो आप, मैं क्या ले लूँ फिर से? Cl2 ले लूँ।
ठीक है। तो यहाँ से एक H, इसके साथ ये HCl रवाना हो जाएगा यहाँ से, और इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, प्लस HCl बाहर क्या जुड़ गया, क्या प्रोडक्ट प्राप्त हो गया आपको, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। ठीक है, फिर से मैं इसकी अभिक्रिया करवा दूं, देखना किससे, Cl2 से। फिर से यहां से क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। आ रही बात समझो दोस्तों। फिर क्या बचा अपने पास, ये Cl, ये Cl, ये Cl। ठीक है, फिर से आगे अभिक्रिया हो सकती है। क्या ले लिया मैंने, Cl2 ले लिया, यहां से HCl ये बाहर, क्या बचा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। इसको क्या बोलते हैं आप, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। फिर से आपने क्या किया, जैसे आपके अंदर इसके अंदर हेलोजन समूह ऐड किया तो मंद सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, तो आपको क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन। बट ये अभिक्रिया रुकती नहीं है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को दोस्तों क्या बोलते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो रुकती नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त करना था, किससे, एल्केन से हेलो एल्केन प्राप्त करना था। तो क्या करना है आपको, मंद सूर्य का प्रकाश प्रोवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से अपन हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो इसके अंदर आपको मोनो भी प्राप्त हो रहा है, डाई भी प्राप्त हो रहा है और टेट्रा भी प्राप्त हो रहा है। मतलब आपको हेलो एल्केन का इसके अंदर ये मिश्रण प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये हेलो एल्केन प्राप्त करने की एक उपयुक्त विधि नहीं है। आपकी किताब में ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, क्यों नहीं है, इसके अंदर आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं, इनका मिश्रण प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये हेलो एल्केन के निर्माण की एल्केन से उपयुक्त विधि नहीं है। बट औद्योगिक स्तर पर यह उपयुक्त विधि है। वहां पर इसको आपको मिश्रण प्राप्त हो रहे हैं और इन मिश्रणों को परभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है। ये जो भी स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, यह है जो श्रृंखला अभिक्रिया ना एल्केन से, एल्केन के हेलोजनीकरण से, यह हेलो एल्केन प्राप्त करने की उपयुक्त विधि नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपको हेलो एल्केन के मिश्रण प्राप्त हो रहे हैं, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। इसलिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। लेकिन औद्योगिक स्तर पर यह उपयुक्त है। इनको परभाजी आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। जो मिश्रण प्राप्त होता है ना, इनको परभाजी आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? आई होप आपको ये मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आएगी। फिर से एक बार फिर से क्या करना है आपको, एल्केन लेना है अपना, ये रहा अपना एल्केन। एल्केन की अभिक्रिया आपको किससे करवा देनी है, हेलोजन समूह से। ये रहा अपना हेलोजन समूह Cl2। फिर यहाँ से क्या रवाना हो जाएगा, इसको आपको ओपन करके लिखना, Cl2 ऐसा होता है, इसको आप ऐसे ओपन करके लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ से क्या रवाना हो जाएगा, HCl रवाना हो जाएगा। हाँ, ये HCl रवाना, और ये अपना हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन यहाँ आपको प्राप्त हो जाता है। फिर आप ये श्रृंखला अभिक्रिया रुकती नहीं है, आगे होती जाती है। फिर से Cl2 से अभिक्रिया करेगा, क्या निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा। फिर क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन बन जाएगा। फिर से Cl2 से अभिक्रिया करेगा, यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगा आपको, टेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। यह एक उपयुक्त विधि नहीं है। क्यों नहीं है, अभी मैंने आपको बताया। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मोनो, डाई, ट्राई, इनका मिश्रण प्राप्त होता है। इसलिए ये उपयुक्त विधि नहीं है हेलो एल्केन प्राप्त करने की। बट
औद्योगिक स्तर पर यह उपयुक्त विधि है क्योंकि मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरे द्वारा बातें बताई गई आपको समझ में आई होगी। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी, ना ये अंधेरे के अंदर कंप्लीट होती है और ना ही तेज प्रकाश के अंदर यह अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है अभी अपन सीखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन समझते हैं ये अंधेरे में कंप्लीट क्यों नहीं होती है। और तेज प्रकाश के अंदर ये कंप्लीट नहीं होती, वो बात समझते हैं दोस्तों। आइए हमारे साथ। क्या लिया आपने, अंधेरे में तो ये होती नहीं है, बिल्कुल भी अंधेरे के अंदर तो होती नहीं है। अंधेरे के अंदर तो ये अभिक्रिया होती नहीं है। बट आपने क्या किया, तेज प्रकाश ले लिया, सूर्य का तेज प्रकाश ले लिया आपने, तो होगा क्या, यहाँ से ये जितने भी Cl है ना HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ये H जुड़े हुए ना जितने भी, इस Cl के साथ बाहर निकल जाएंगे और कार्बन अकेला बच जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से कार्बन का एक पाउडर प्राप्त होगा आपको। यहाँ पर HCl की फ्यूम निकलेगी, HCl का धुआं बाहर निकलेगा और ये कार्बन ब्लैक पाउडर प्राप्त होगा। कार्बन का ब्लैक पाउडर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, तो अपन को क्या रखना है, मंद प्रकाश रखना दोस्तों, ना कि तेज प्रकाश रखना है, ना ही अंधेरे में अभिक्रिया करवानी है। आपको मंद प्रकाश रखना है। अब अगर आप तेज प्रकाश रखते हो, सूर्य का तेज प्रकाश रखते हो, तो कुछ इस प्रकार से आपको कार्बन का ब्लैक पाउडर नजर आएगा और HCl की फ्यूम निकलेगी, HCl का धुआं बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अपन को किससे करवानी है, मंद सूर्य के प्रकाश के अंदर। यहाँ पर देखो ये Cl है ना, जितने भी H के साथ जुड़ के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, फ्यूम निकलेगी इनकी, धीरे धीरे मंद रूप से इनकी फ्यूम निकलेगी। 1 बाई 1 ये H इनके साथ जुड़ते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे और ये कार्बन अकेला होता जाएगा। फिर ये कार्बन का ब्लैक पाउडर बन जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन जो मैंने पहले जो बताई बात वो इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि एल्केन से हेलो एल्केन निर्माण के समय हमें इसकी अभिक्रिया अंधेरे और तेज प्रकाश में क्यों नहीं करवानी चाहिए। तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ से लिख सकते हो, इसलिए नहीं करवानी चाहिए दोस्तों, अंधेरे में तो ये बिल्कुल होती नहीं है। बट आप जैसे तेज प्रकाश ले लिया तो जितने भी आपने हेलोजन समूह लिए ना, ये HCl के रूप में बाहर निकलेंगे, फ्यूम के रूप में, धुएं के रूप में बाहर निकलेंगे। बट यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको, कार्बन का पाउडर प्राप्त होगा। ठीक है, ब्लैक पाउडर प्राप्त होगा, जो इसलिए यहाँ पर अपन को हेलो एल्केन प्राप्त होता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरे दोस्तों। अब अपन बात करेंगे अपना थर्ड पॉइंट के अंदर क्या करेंगे अपन, एल्किन से हेलो एल्केन बढ़ाएंगे। किससे, एल्किन से क्या करेंगे, हेलो एल्केन। एल्किन बोले तो डबल बॉन्ड, जहां पर आपको क्या नजर आ जाए, डबल बॉन्ड नजर आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, एल्किन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, सिंगल बॉन्ड एल्केन। ठीक है, ये बात अपन सीख के आ चुके हैं, अब अपन होशियार हो गए दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अपन किस प्रकार से अपन एल्किन से हेलो एल्केन बना सकते हैं। बिल्कुल इजी है, बस आपको हमारे साथ समझते रहना है। ठीक है, मेरे साथ समझते रहना है डीपली, आराम से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को पॉज करके देख ला के या फिर आगे लेके किस प्रकार से अपन को कैसे भी करके आपको सीख लेना है। बट मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए हमारे साथ, एल्किन, ये रही अपनी एल्किन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रही अपनी एल्किन। आपको क्या करना है, एल्किन पर आपको HBr का योग करवाना है। क्या करवाना है आपको, एल्किन पर आपको HBr का योग करवाना है। क्या करना है, एल्किन पर आपको HBr का योग करवाना है। और HBr का योग एक महान वैज्ञानिक थे, एल्किन पर किस प्रकार से HBr का योग करवाते हो या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करवाते हो, उन्होंने नियम दिया था। उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों मार्कोनिको।
अजीब नाम है, आ जाएगा समझ में। क्या नाम था? मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव मार्कोनिकोव ने यह बात कही थी कि हाइड्रोजन परमाणु वहां जुड़ेगा जहां एल्किन के अंदर हाइड्रोजन ज्यादा हो। एक बार फिर से, हाइड्रोजन परमाणु वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। एक बार फिर से, हाइड्रोजन परमाणु वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। लिख लेते हैं इसको। H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा, Br वहां जुड़ेगा जहां H कम। ठीक है दोस्तों, अब अपन को इसको गोला कर लेना है ऐसे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा, Br वहां जुड़ेगा जहां H कम। ये मार्कोनिकोव का नियम है। ठीक है दोस्तों, और बातें अपन आगे सीखेंगे। आपको यहाँ करना क्या है कि इस बॉन्ड को, जो डबल बॉन्ड है, इसका एक बंद यहां से क्या कर देना है, तोड़ देना है। तोड़ दिया। जैसे आपने इसका बंद तोड़ा तो एक बंद इसका फ्री हो जाएगा यहाँ से, और एक बंद यहाँ से इसका फ्री हो जाएगा। देखो इस प्रकार से, देखो ये रहा अपना CH3, ये रहा अपना CH, एक बंद यहाँ फ्री इसका, ये सिंगल बॉन्ड CH2, एक बंद ये फ्री। जैसे आपने ये बंद तोड़ा डबल बॉन्ड, तो एक बंद इसका फ्री और एक बंद इसका फ्री, दोनों आ जाए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, मार्कोनिकोव नियम में लगाना है। H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा, H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा, यहाँ पर H ज्यादा तो H को ऐड कर दिया। Br वहां जुड़ेगा जहां H कम। हो गया दोस्तों, और ये अपना हेलो एल्केन आपको प्राप्त हो गया। आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। इस H को मैं इसे ऐड कर दूं, है ना, तो फिर ऐसे करें ना। ठीक है, आपको एल्किन से HBr के योग के माध्यम से आपको हेलो एल्केन प्राप्त हो गई। ध्यान क्या रखना है आपको, मार्कोनिकोव का नियम ध्यान रखना है। मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है, H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा, Br वहां जुड़ेगा जहां H कम। अगर आप इसका योग, HBr का योग प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हो, किसमें, प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हो, तो एंटी मार्कोनिकोव के नियम से जुड़ेगा, तो विपरीत मार्कोनिकोव का नियम हो जाएगा। प्रोक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो डबल ऑक्सीजन होते हैं ना, जिनके मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, उनको बोलते हैं प्रोक्साइड। इस प्रकार के जो होते हैं ना, जैसे R, इस पर इधर कार्बन या यहाँ R लगा दूंगा डायरेक्ट, R, इनको बोलते हैं दोस्तों प्रोक्साइड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोव के नियम से यहाँ पर HBr का एडिशन होता है। एक बार फिर से, जैसे ही आपने प्रोक्साइड लगा दिया और HBr का आपको योग करवाना है, एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मतलब विपरीत, मतलब अब क्या होगा, H वहां जुड़ेगा जहां H कम। एंटी मार्कोनिकोव नियम, H वहां जुड़ेगा जहां H कम। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप नोट कर लेना अपने से। एंटी मार्कोनिकोव नियम, H वहां जुड़ेगा H ज्यादा, और Br वहां जुड़ेगा जहां H कम। बट एंटी मार्कोनिकोव क्या क्या बोलता है, नियम क्या बोलता है, H वहां जुड़ेगा जहां H कम, ज्यादा की जगह क्या कर लेना, कम, एंटी के अंदर, और Br वहां जुड़ेगा जहां H कम, जहां H ज्यादा। बस ये ध्यान रखना है, एंटी के अंदर, एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अंदर करते हैं, देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वही CH3
फिर ये अपना बंद फ्री, ये बंद फ्री, एक बंद, ये फ्री, CH2 ये। अब ध्यान रखो H वहां जुड़ेगा जहां H कम, एंटी के अंदर H वहां जुड़ेगा जहां H कम, तो H यहाँ कम है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, ये यहाँ जुड़ जाएगा। आती है बात समझ में दोस्तों? एक बार फिर से, अगर आपको ये पेरोक्साइड वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपने कई बार देखा होगा, इधर H, इधर O, इधर O और फिर H, इसको H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुना होगा आपने नाम, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पर मैं नाइट्रोजन जोड़ दूं, ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसका योग करा देता हूँ H2O2। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको पेरोक्साइड दे दे, पेरोक्साइड की उपस्थिति में आपको HBr का योग करवाना रहे तो क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकोफ नियम। क्या लगेगा दोस्तों? एंटी मार्कोनिकोफ नियम। वो क्या होता है? एक बार फिर से, अगर वहां आपको कंजुगेटेड लग रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूं, H वहां जुड़ेगा जहां H कम, और Br वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा। ये बात आपको ध्यान रखनी। आई होप मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से, आपको एल्किन से ये प्राप्त करना है हेलो एल्केन, तो आपको यहाँ से बंद को तोड़ना रहेगा सबसे पहले और HBr का योग करना रहेगा। जैसे आपने यहाँ से बंद तोड़ा तो एक बंद ये फ्री हो जाएगा, एक बंद इसका फ्री हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पहले मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार HBr का योग होगा। ठीक है, तो क्या होगा? HBr का मार्कोनिकोव का नियम क्या बोलता है? H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा, वही किया मैंने। Br वहां जुड़ेगा जहां H कम, वही किया मैंने। जब आपको पेरोक्साइड मिल जाए तो आपको क्या करना है? एंटी मार्कोनिकोव नियम लगाना है। एंटी मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है? H वहां जुड़ेगा जहां H कम, Br वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा, वही किया मैंने। ठीक है दोस्तों, ये हुए अपने आज के पॉइंट। आज अपन ने सीखा किस प्रकार एल्केन से अपन हेलो एल्केन बना सकते हैं और एल्केन से किस प्रकार अपन हेलो एल्केन बना सकते हैं। बट यहाँ पर आपको मार्कोनिकोव का नियम आपको ध्यान में रखना है। इनकी मैकेनिज्म भी होती है लेकिन आपकी किताब में नहीं दे रखी है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा आपको। ठीक है, अपन को जल्दी से सिलेबस करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। रोज़ अपन रोज़ाना 8 बजे डेली मॉर्निंग के अंदर मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के माध्यम से, तो बने रहिए हमारे साथ। अबे और अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। Thank you.